इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद राज्य में मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी में माथापच्ची चल रही थी, लेकिन अंत में भूपेश बघेल ने बाजी मार ली। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार पार्टी हाईकमान द्वारा भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता घोषित किया गया, जिसके बाद मुंगेली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली व आतिशबाजी के साथ छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। 17 दिसंबर को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आनंदीबेन ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह के बाद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की रेस में बघेल के अलावा ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव के नाम की भी चर्चा जोरों पर थी, मगर लंबी चर्चा के बाद आखिरकार पार्टी हाईकमान द्वारा भूपेश बघेल को ही विधायक दल का नेता घोषित किया गया, जिसके बाद राज्य सहित मुंगेली जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली व आतिशबाजी के साथ छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। भूपेश बघेल को सीएम पद इसलिए भी दिया गया क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पिछले 5 सालों से पार्टी को मजबूती प्रदान की और राहुल गांधी के विश्वास पर खरे उतरे। और भूपेश बघेल की मेहनत का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस ने राज्य में एक तरफा जीत दर्ज की। आपको बता दें, रायपुर साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल के साथ साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भूपेश बघेल ने सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही किसानों को बड़ी राहत प्रदान की। उन्होंने किसानों द्वारा सरकारी बैंकों से लिए गए 6100 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान भी शपथ ग्रहण समारोह के मंच से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।